स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पीएम मोदी ने पुतिन से गले मिलकर उनके घर पे चाय पी और गल्फ कार्ड राइड ली रशिया में। आइए आज हम इस इंटरेस्टिंग विषय पर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब मंडे को मॉस्को पहुंचे तो उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गर्मजोशी से गले लगाया। ये विजिट एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हुए किया गया है, जिसमें मॉस्को के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करना और क्लोजर वेस्टर्न सिक्योरिटी टाइज को कोट करना शामिल है। ये पीएम मोदी का पहला विजिट है जब से रशिया ने यूक्रेन में अपनी कैंपेन लॉन्च की है और जब से वो पिछले महीने दुनिया के सबसे पॉपुलर देश के लीडर के रूप में वापस पावर में आए हैं। मॉस्को की इंडियन कम्युनिटी से मिलने के बाद पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के रेसिडेंस नोवो ओगेरयोवो के बाहर एक इनफॉर्मल मीटिंग की, जहां लीडर्स ने टेरेस पर चाय पी, गल्फ कार्ड राइड ली और स्टेबल्स का विजिट किया। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि उनके लिए एक खुशी का पल है और उन्होंने पुतिन को शुक्रिया कहा इस प्लान के लिए कि हम यहाँ शाम को चिट चैट कर रहे हैं। कल के हमारे टॉक्स के लिए भी क्यूरियस हूँ, जो इंडिया और रशिया की दोस्ती के बंधन को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने बाद में लिखा और लीडर्स को गले मिलते हुए फोटो को पोस्ट किया। मॉस्को अब भी इंडिया को कट प्राइस ऑयल और वेपन्स का एक की सप्लायर बना हुआ है, लेकिन क्रेमलिन का वेस्ट से आइसोलेशन और बीजिंग के साथ ब्लूमिंग फ्रेंडशिप ने न्यू दिल्ली के साथ इसके टाइम ऑनर्ड पार्टनरशिप को इम्पैक्ट किया है। पीएम मोदी ने लास्ट टाइम रशिया को 2019 में विजिट किया था और पुतिन को न्यू दिल्ली में 2 साल बाद होस्ट किया था। यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया को ऑफेंसिव शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले रशिया का यूक्रेन के साथ फाइट इंडिया के लिए भी ह्यूमन कॉस्ट लेकर आया है। न्यू दिल्ली ने फरवरी में कहा था कि वो क्रेमलिन को पुश कर रहे हैं कुछ अपने सिटीजन्स को वापस भेजने के लिए, जो सपोर्ट जॉब्स के लिए रशियन मिलिट्री के साथ साइन अप हुए थे। दोस्तों, फॉलोइंग रिपोर्ट्स के बाद कुछ को यूक्रेन में लड़ने पर मजबूर किया गया था और उन्हें मार दिया गया। मॉस्को के चाइना के साथ डीपनिंग टाइज भी कंसर्न की वजह रही है। वॉशिंगटन और यूरोपियन यूनियन चाइना को एक्यूज करते हैं कि वो ऐसे कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट भेज रहा है जो रशिया की मिलिट्री इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एलिगेशंस जो बीजिंग डिने करता है। चाइना और इंडिया इंटेंस राइवल्स है जो साउथ एशिया में स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग का हिस्सा है, जो एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते असर्टिवनेस के खिलाफ है। न्यू दिल्ली और क्रेमलिन ने कोल्ड वार से क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किया है और रशिया लंबे समय तक इंडिया का लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने रशिया की आर्म्स सप्लाईज को थिन स्क्रैच कर दिया है, जिसने इंडिया को दूसरे सोर्सेज के लिए देखने पर मजबूर किया है और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी ग्रो किया। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक रिसेंट ईयर्स में इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ आर्म्स में रशिया का शेयर कंसिडरेबली श्रिंक हो गया है। साथ ही इंडिया रशियन ऑयल का मेजर बायर बन गया है, जो मॉस्को के लिए बहुत जरूरी एक्सपोर्ट मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, जब वो यूरोप का ट्रेडिशनल बायर से कट ऑफ हो गया है। इसने एनर्जी टाइज को ड्रास्टिकली रिशेप कर दिया है, इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाते हुए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की कमोडिटी ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इंडिया के मंथ ऑन मंथ इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड मई में 8% से इंक्रीज हुए, जुलाई 2023 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स तक। लेकिन इसने इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ बढ़ाकर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 57 बिलियन से थोड़ा ज्यादा कर दिया है। रशिया के बाद पीएम मोदी वियना जाएंगे, जो 1983 में इंदिरा गांधी के बाद एक इंडियन लीडर का पहला विजिट होगा ऑस्ट्रियन कैपिटल में। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।